श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी और अनुज लक्ष्मण जी प्रवर्षण पर्वत पर देवताओं द्वारा सजाई गई बनाई गई गुहा में निवास किए और वहां की पृथ्वी की हरित भूमि तृण संकुल समुझि पर ही नहीं पन जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो रही है। उस हरियाली से रास्ते समझ नहीं पड़ते। ठीक उसी तरह जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं और चारों दिशाओं में दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय नव पल्लव भय बिटप यनेका साधक मन जस मिले विवेका अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों की समुदाय वेद पाठ कर रहे हों, वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ कि मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए अर्थात उनके पत्ते झड़ गए। ठीक उसी तरह जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा अर्थात उनकी एक भी नहीं चलती, किसकी? दुष्टों की। अखोजत कतहु मिलई नहीं धूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। धूल कहीं खोजने पर नहीं मिलती जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। और आगे कहते हैं कि कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाय जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से बहने लगती है। वायु के जोर से चलने से बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, कुल के श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। अकबहु दिवस मह निबिड़तम कबहुक प्रगट पतंग
बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। और कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, बादल सूर्य को ढक लेता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, आज का प्रसंग यहीं से है। प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। अब फूले काश सकल मही छाई, जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। तो अभी तक जो इससे पूर्व का दोहा, उसमें श्री राम जी के विचारों का प्रतिबिंब है। वर्षा बीत गई, सीता जी की सुध न मिली, इसलिए विचार करते हैं, प्रभु विचारते हैं कि यदि मैं सीता को प्राप्त न कर सकूं तो मेरे कुल की अपकीर्ति होगी और स्वर्ग में बैठे मेरे पिताजी मुझे कुपुत्र कहेंगे। भाई अब अंतिम में जो कहा कि बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। भाई सुग्रीव को सुसंग से ज्ञान हुआ था, पर विषय और विषयी लोगों के कुसंग से वह नष्ट हो गया। और जब पुनः उसे सुसंग होगा सुग्रीव को, तब ज्ञान रूपी भानु प्रकाश विरोधक विषय मोह रूपी मेघ पटल का नाश सदगुरु वचन रूपी वायु से होगा। भाई जब पवन सुत के उपदेश से मोह नष्ट होगा, तब सुग्रीव कार्य में तत्पर होगा। और यहां कहते हैं कि बरखा विगत शरद ऋतु आई। तो बरखा विगत कहकर वर्षा वर्णन प्रसंग की समाप्ति किया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, और शरद ऋतु आई कहकर शरद ऋतु वर्णन के प्रसंग को प्रारंभ किया कि बरखा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। भाई वर्षा वर्णन के प्रारंभ में लक्ष्मण को संबोधन किया कि लक्ष्मण देख मोर गण। ठीक वैसे ही अब शरद वर्णन में लक्ष्मण देखो ये कहा। भाई वर्षा को परम सुहाई कहा कि लक्ष्मण देखो परम सुहाई। ठीक वैसे ही यहां शरद को कहते हैं। भाई बरखा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए, पहले कहे, और यहां कह रहे हैं लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। भाई वर्षा काल भी सुहावना है, जबकि मेघ मंडल आकाश में छाया हुआ हो। भाई अन्य ऋतुओं में मेघ का छा जाना सुहावना नहीं लगता, किंतु वर्षा काल में मेघ मंडल यदि आकाश में छाया रहता है तो वो अत्यंत सुहावना होता है। अपने समय पर सबकी शोभा होती है। वर्षा काल में आकाश मंडल में मेघों के छा जाने से शोभा होती है, और जब वे गर्जन करते हैं तब परम शोभायमान होते हैं। पर शरद ऋतु तो स्वभाव से ही परम सुहावनी है। भाई पावस के आरंभ में श्री लक्ष्मण जी को संबोधित किए
और वैसे ही यहां शरद के आरंभ में ही फिर लक्ष्मण देखो, यह कहने का भाव कि इन दोनों ऋतुओं का वर्णन भक्तवत्सल श्री राघव सरकार जी लक्ष्मण जी से ही कर रहे हैं। भाई विरह के दिनों का बीतना बड़ा कठिन हो रहा है। और शरद वर्णन में जिन वस्तुओं का वर्णन करना चाहिए उनको बाबा गोसाई तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं। कवि प्रिया में वस्तुओं के नाम जो बताए वो ये कि अमल आकाश प्रकाश शशि मुदित कमल कुलकाश पंथी पितर पयान नृप शरद सुकेशव दास। लक्ष्मण देखो परम सुहाई विशेषण यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिया उसके भाव कि वर्षा ऋतु सुंदर तो थी पर उसमें कभी महावृष्टि, कभी उष्णता का भय और कहीं कहीं कीचड़ आदि का खेद भी। फिर नदी स्पर्श योग्य नहीं, वर्षा ऋतु में नदी स्पर्श योग्य नहीं। हाँ, गंगा जी सरजू जी आदि पूर्ण नदियों का जल वर्षा में भी पवित्र माना गया है। इनके लिए यह नियम नहीं है जो कि अन्य नदियों के लिए है। इससे स्पर्श योग्य के बदले यहां कहना कुछ अच्छा होगा कि जल निर्मल नहीं रहता, जैसा स्वयं पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं आगे कहते हैं कि सरिता सर निर्मल जल सोहा, अर्थात पहले समल था अब स्वच्छ है। और शरद में ये दोष नहीं रहे जो कि वर्षा काल में थे। और फूले काश सकल मही छाई जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। भाई काश के फूल श्वेत होते हैं, सफेद होते हैं, और यही मानो वर्षा के श्वेत केश हैं। कहने का तात्पर्य यहां कि काश के फूलने से वर्षा का अंत समझा जाता है। अगर काश फुलाई गए तो समझा वर्षा के अंत है। प्रकट बुढ़ाई, प्रकट का भाव भी शरीर का बुढ़ापा अनुमान से जाना जाता है, और काश ने फूल कर वर्षा का बुढ़ापा प्रकट कर दिया। भाई वर्षा में मेघ मुख्य है, इसी से उसके प्रारंभ में मेघों का आगमन कहा तो श्यामता के प्रकट करने वाले हैं, जो श्यामता के प्रकट करने वाले हैं। बरखा काल मेघ नभ छाए, और शरद में उज्ज्वलता मुख्य है, इसलिए उसके आरंभ में काश का फूलना कहा कि फूले काश सकल मही छाई। और आगे कह रहे हैं कि उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा जिमिलो भई सोखई संतोषा। अगस्त्य यानी अगस्त्य यह एक तारा है जो भादों में सिंह के सूर्य के 17 अंश पर उदय होता है। भादों में सिंह के सूर्य के 17 अंश पर उदय होता है। रंग इसका कुछ पीलापन लिए हुए सफेद होता है। इसका उदय दक्षिण की ओर होता है। इसी से बहुत उत्तर के निवासियों को यह अगस्त तारा दिखाई नहीं देता। आकाश में स्थिर तारों में लुब्धक को छोड़कर दूसरा कोई इस जैसा नहीं चमचमाता, और यह लुब्धक से 350 अंश दक्षिण है। लुब्धक से 350 अंश दक्षिण है। अगस्त तारा का उदय हुआ और मार्ग जल सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है कि उदित अगस्त उदय हुए, पंथ जल सोखा, पंथ जल सोखा, मार्ग का जल सोख लिया गया। जिम लोभ ही सोखई संतोषा, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है।
भाई अगस्त ने पंथ जल को सोख लिया, दूषित पंथ को साफ कर दिया। इसको कहने के पीछे तात्पर्य कि महात्माओं का उदय पंथ के साफ करने के लिए है, या अभिप्राय दिखाने के लिए ही पंथ का जल कहा, जलाशयों को न कहा। अगस्त के उदय से नदी तालाब आदि सबका ही जल सूखता है, पर सब जल नहीं सूखता। नदी तालाब आदि का बहुत कुछ बना रहता है। इसी से इन जलाशयों का सूखना न कहे, पंथ का सब जल सूख जाता है। पंथ का जल सूखने से श्री राम जी के कार्य में सिद्धि होनी है। इसी से पहले पंथ के जल का ही सूखना कहा। तो यहां पर जो कहा कि उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिम लोभई सोखई संतोषा। तो अगस्त्य पंथ जल सोखा और संतोष लोभई सोखई। अब इसकी समानता को देखिए, भाई पंथ का जल सदा मलिन रहता है और पंथ को भी दूषित किए रहता है। लोभ से हृदय सदा मलिन रहता है कि सदा मलिन पंथ के जल जो कबहु न हृदय थिराने। और जब तक जल रहता है, अगस्त्य पंथ जल सोखा, जब तक जल रहता है मार्ग में लोग नहीं जाते, जल सूखने पर सब जाते हैं। लोभ के रहते लोभी के पास कोई नहीं जाता, लोभ न रहने पर सब जाते हैं। अगस्त के उदय पर पंथ का सब जल सूख जाता है, असंतोष से समस्त लोभ का नाश हो जाता है। अगस्त आकाश में, पंथ का जल पृथ्वी पर, और दोनों में बड़ा अंतर, एक आकाश और एक पृथ्वी। उसी तरह संतोष का उदय, संतोष का उदय कहां होता है? हृदय आकाश में होने पर लोभ उसके समीप नहीं आता, दूर ही से उसका नाश हो जाता है। और समुद्र के सोखने वाले अगस्त के लिए पंथ जल के सोखने में परिश्रम नहीं, असंतोष होने से बिना परिश्रम लोभ का नाश है। तो मार्ग का जल सूखने से पथिकों को सुख होगा। भाई मार्ग का जल जब सूख जाएगा तो पथिकों को सुख होगा। और अगस्त नाम का तारा महर्षि अगस्त के नाम से है। और अगस्त जी का यह महत्व कि उन्होंने समुद्र को 3 आचमन में सोख लिया था। और इस तारा का यह प्रभाव कि इसके उदय से वर्षा ऋतु का अंत और जल का शोषण होता है। इसी प्रकार संतोष होने पर लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे जीव सुखी होता है कि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। संतोष होने से कामना ही नहीं रह जाती, तब लोभ कहां से होगा? जब कामना ही नहीं तो लोभ कहां से होगा? और कामना रहित होने से भगवान में मन लगेगा, जहां पर आनंद ही आनंद है। तो सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। भाई नदी और तालाब में निर्मल यानी मलिनता रहित जल उसी प्रकार शोभित है जैसे संतों का मद और मोह रहित हृदय शोभित होता है। तो रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। रस रस यानी रसे रसे, मैंने कहा था रसे रसे लिया, धीरे धीरे सनई सनई, कि नदियों और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। भाई वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरकर गंदला हो गया था कि भूमि परत भाढ़ावर पानी, वह नदी और तालाब में पहुंचा, इससे उनका जल भी मलिन हो गया था। अब शरद ऋतु पाकर निर्मल हुआ,
तब उसकी शोभा को कहा। शरद ने जल को निर्मल बना दिया। सदगुरु ने राम पंचांग का बोध करा के, राम पंचांग यानी राम पंच अंग, कौन कौन, नाम रूप लीला धाम और धारणा का बोध करा के संत के हृदय को निर्मल कर दिया। संत सरिता सर है, हृदय जल है, मद मोह मल है। जीवन मुक्त ज्ञानी संत सरिता के समान है, और जो मुकुति निरादर भगति लोभाने वे संत सर के समान है। और कोई सदा विचरते रहने वाले संतों का नदी और एक ही स्थान पर रहने वाले संत को सर कहते हैं। भाई बहुतों का उपकार करने वाले नदी और कुछ का उपकार करने वाले सर हैं। जो जन्म से ही संत हैं वे सरिता हैं, और जो कुछ काल के पश्चात साधु हुए वे सर हैं। ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। भाई ममत्व का त्याग कहां से होता है, कैसे होता है? ममत्व का त्याग ज्ञान से होता है। ऐसी से ज्ञानी को ममता का त्याग करना कहा कि जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई। तो यह ज्ञान है। और ज्ञानी से श्री जनक जी आदि दृढ़ ज्ञानी को सूचित है, अभिप्रेत नहीं। भाई ज्ञानी से श्री जनक जी आदि दृढ़ ज्ञानी अभिप्रेत नहीं है। उनके पास तो मोह ममत तो आ ही नहीं सकता, और न उनमें ममता है जिसे वे दूर करेंगे। भाई जो ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं, नए ज्ञानी हैं, अभी जिनमें ममत्व का अंश है, वे ऐसे अभिप्रेत हैं। विष्णु पुराण में सर्वत्राति प्रसन्नानि सलिलानि तथा भवन, ज्ञाते सर्वगते विष्णु मनान शिव सुमेधसाम। अर्थात जल सर्व स्थानों यानी जलाशयों में वैसा ही निर्मल हो गया है जैसा सद्बुद्धि लोगों का मन सर्वव्यापी विष्णु जी के जानने से हो जाता है। और फिर सनकई स्थिरम तत्यजुश्च जलाशया, ममत्वम क्षेत्र पुत्रादि रूढ़ मुच्चैरथा बुधा। अर्थात जलाशयों ने धीरे धीरे तीर को छोड़ दिया, जैसे विद्वत लोग, पंडित लोग घर पुत्र आदि में चिरकाल की बढ़ी हुई ममता को छोड़ देते हैं। और वही भागवत में उल्लेख है कि स्थलों ने कीचड़, वनों ने अपक्वपन को धीरे धीरे दूर कर दिया, जैसे धीर पुरुष शरीर आदि की अहंता और ममता का त्याग कर देती है। तो संत हृदय जस गत मद मोहा, कहने का भाव कि जिन मेधावी पुरुषों ने भगवान को जान लिया है वे ही संत शब्द से कहे गए। क्यों? क्योंकि प्रभु को जान लेने पर ही हृदय निर्मल होता है, अन्यथा नहीं होता। तो ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी का भाव यहां कि ज्ञान प्राप्त होने पर ममत्व का त्याग करना चाहिए। ममत्व मल है, अज्ञान से उसको जला डाला जाता है कि बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। कि ममता से ज्ञान मलिन हो जाता है, इसलिए ममता जनक विषयों के संसर्ग से दूर ही रहना चाहिए। और यहां सुग्रीव का स्मरण है। उनका हृदय निर्मल जल के समान हो गया था, पर अब तो मद मोह आदि से मलिन हो गया है। सुग्रीव ने आगे स्वयं इसे स्वीकार किया कि नाथ विषय सम कछु मद कछु नाही। सुग्रीव जी ने क्या स्वीकार किया कि नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। तो इसमें उपदेश क्या? इसमें उपदेश यह
कि हृदय जल के समान कुसंग से मलिन और सुसंग से निर्मल होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग। इसलिए विषय और विषयी दोनों का ही संग कदापि न करना चाहिए। तो सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ पर उन्होंने ममता का त्याग न किया, इसलिए वे पुनः मलिन हो गए। अब कुसंग दोष दूर करने के लिए सत्संग चाहिए। कोई पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अब आगे कि जानी शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमि सुकृत सुहाई। खंजन यह पक्षी कई रंग और आकार का होता है। भारत में यह हिमालय की तराई, आसाम और बर्मा में अधिकता से पाया जाता है, वहां अधिकता से होता है। इसका रंग बीच बीच में कहीं सफेद कहीं काला होता है और यह प्रायः 1 बालिस्त लंबा होता है और इसकी चोंच लाल, दुम हल्की काली झाई लिए सफेद और बहुत सुंदर होती है। यह प्रायः निर्जन स्थानों में और अकेला ही रहता है और जाड़े के आरंभ में पहाड़ों से नीचे उतर आता है। लोगों का विश्वास है कि यह पाला नहीं जा सकता और जब इसके सिर पर चोटी निकलती है तब यह छिप जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। यह पक्षी बहुत चंचल होता है, इसीलिए कवि लोग नेत्रों की उपमा खंजन से देते हैं। तो जानी शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमि सुकृत सुहाई। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आते हैं। अपंकन रेणु सोहयसि धरनी नीति निपुण नृप कई जसी करनी। न कीचड़ है न धूलि, पंकन रेणु असोह असि धरनी, इससे पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसे नीति निपुण नृप कई जसी करनी, जैसी नीति निपुण राजा की करनी शोभित होती है। भाई धर्म का चला जाना 2 प्रकार से कहा है, एक तो क्रोध से और दूसरे कलि से। कि करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, और दूसरी कि कलि ही पाई जिमि धर्म पराही। तो जो धर्म कलि को पाकर भाग गया था वह समय पाकर फिर आ गया और उसी का आना यहां कहते हैं। और जो धर्म क्रोध करने से गया वह तो दूर गया, वह फिर नहीं आया। तो यहां खंजन की सुकृत सुहाए से उपमा दी। भाई जो पक्षी बहुत दिख पड़ते हैं उनकी उपमा नहीं दी, और न उनकी दी जो दिख ही नहीं पड़ते, जैसे हंस आदि। क्यों? क्योंकि सुहाए सुकृत न तो बहुत ही है और न उनका बिल्कुल लोप ही हो गया है। और खंजन है तो परंतु बहुत नहीं, इससे खंजन को ही परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। खंजन के आने का समय निश्चित है, अन्य पक्षियों के आने का समय निश्चित नहीं, इसलिए भी खंजन की उपमा दी। और ये शरद में आते हैं, वैसे ही सुकृत समय पाकर ही आते हैं। भाई समय आने पर पुण्यों का फल दिखाई पड़ता है। जब समय आता है पुण्यों का फल दिखाई पड़ता है। जैसे राजा रंतिदेव को 48 दिन बीतने पर भोजन मिला और वो भी अभ्यागत के आने पर उन्होंने उसे उठा दिया और स्वयं भूखे रह गए। तब तुरंत भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए। इसी तरह दशरथ सुकृत राम धर देही और जनक सुकृत मूर्ति भय देही थे, पर दोनों समय आने पर ही प्राप्त हुए, पहले से नहीं आए। श्री भरद्वाज जी, श्री सुतीक्ष्ण जी, श्री सबरी जी आदि ने बहुत दिन तप किया
पर दर्शन रूपी सुकृत फल समय पर ही मिला। समय तो विधाता ही जानते हैं। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानि। और पहले कहे थे कि देखियत चक्रवाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। पर यहां सुकृत रूपी खंजन का आना तो कहा, सुकृत रूपी पक्षी खंजन का आना तो कहा कि जानी शरद ऋतु खंजन आए, पर धर्म रूपी चक्रवाक का आना नहीं कहते। इसलिए भाव यह है कि वर्षा रूपी कली से दुखित होकर चक्रवाक रूपी धर्म दूर भाग गया था, सो सुकृत रूपी खंजन के आने पर वह भी आ मिला। भाई जब सुकृत उदय होता है तभी धर्म धारण होता है, बिना सुकृत उदय के धर्म धारण नहीं होता। इससे खंजन को आया देख चक्रवाक भी सुसमय जानकर आ गया। और पंकन रेणु सोह धरनी, नीति निपुण नृप कई जसी करनी। कहने का भाव कि ग्रीष्म में पृथ्वी धूल से अशोभित रही और वर्षा में कीचड़ से, अब दोनों से रहित होने से शोभित है। इसके उदाहरण में नीति निपुण राजा की करनी को देखकर जनाया कि राजा को न किसी पर गर्म होना चाहिए न किसी पर शीतल। जैसा नीति में लिखा है राजा को वैसा ही करना चाहिए। गर्म होना ग्रीष्म का धर्म और शीतल होना वर्षा का। नृप करनी को धरणी की उपमा दी, क्योंकि जैसे धरणी सबको धारण करती है ठीक वैसे ही नीति निपुण राजा की करनी सबको धारण करती है। और यदि वह राजनीति से, वह नृप राजनीति से न चले तो सब प्रजा ही नष्ट हो जाए। और यहां पर भी सुग्रीव विषयक विचार ही श्री राम जी के मन में प्रमुख है। शरद ऋतु आने पर भी सुग्रीव ने सीता माता की शोध का कार्य प्रारंभ न किया और न ही प्रभु से मिलने आया। इसलिए कहते हैं कि जब उसके सुंदर सुकृत फलोन्मुख होंगे तभी उसको सत्संग का लाभ होगा। विचार करते हैं, प्रभु विचार कर रहे हैं कि सुग्रीव को किस प्रकार कार्य में तत्पर करना चाहिए। इसलिए विचार कहते हैं कि यह कार्य नीति निपुणता से करना होगा, नहीं तो सीता शोध का कार्य कीचड़ में पड़ेगा। मेरे कार्य का विचार छोड़ देने पर भी सुग्रीव ऐसा ही विषय मग्न रहेगा तो उसका विनाश ही होगा। इसलिए जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। भाई जल कम होने पर, जल जब कम हो जाता है तो जल के कम हो जाने से मछलियां उसी प्रकार से व्याकुल हो गई जैसे धन रहित होने से अज्ञानी या मूर्ख कुटुंबी व्याकुल हो जाता है। भाई पहले तो जल का धीरे धीरे सूखना कहा कि रस रस सूख सरित सर पानी, और अब सूख कर जल का संकोच इतना हो गया मछलियां विकल हो गई। और कहते अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। अबुध के भाव जो बुध नहीं वे ही विकल होते हैं। कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। अबुध अर्थात जो गुणहीन है, धन की प्राप्ति नहीं कर सकते, कुटुंब वाले हैं, वे विकल होते हैं। विद्या आदि कोई गुण होता तो धन अधिक कमाकर कुटुंब पाल सकते। तो मीन और अबुध कुटुंबी की समता यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिया कि जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। भाई मछलियां बहुत
पर जल कम रह गया। अब कुटुंब के अंदर कुटुंबी के परिवार में बहुत और धन थोड़ा रह गया। जो जल है वो अभी सनई सनई सूखता जाता है। अब कुटुंब में जो धन है वो अभी सनई सनई समाप्त हो रहा है। मेघ चले गए इसलिए आगे जल की आशा नहीं, रोजगार बंद है, धन मिलने की आगे कोई आशा नहीं। मछली जल छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, अब कुटुंबी यह घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वह अबुध है। मछली जल बढ़ा नहीं सकती, यह बुद्धिहीन है कुटुंबी, इसलिए धनोपार्जन कर नहीं सकता। भागवत जी में उल्लेख है कि थोड़े जल वाले मछली आज जलचर शरद ऋतु के सूर्य जनित ताप को कैसे प्राप्त हुए, जैसे इंद्रियों के वश वाला दरिद्र कृपण दीन व सूम कुटुंबी पुरुष संताप को प्राप्त होता है। गड्ढों में भरे हुए जलचर यह नहीं जानते कि जल दिन दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते हमारी आयु क्षण क्षण क्षय को प्राप्त होती जाती है। जल संकोच विकल में दोनों भाव आ जाते हैं। एक यह है कि जल का धीरे धीरे सूखना उसने न जाना। जब जल थोड़ा रह गया तब व्याकुल हुई कि अब तो शीघ्र ही प्राण जाएंगे। जिस तरह नीच कीच बिच मदन जस मीन ही सलिल संकोच, और दूसरे जल का संकोच हो जाने से शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। इसी तरह निर्बुद्धि कुटुंबी कुटुंब के पालन पोषण में धन लगाता गया, यह न सोचा कि आयु क्षण क्षण बीती जा रही है, मैं कुछ धर्म कर लूं, अपना परमार्थ बना लूं। अब जब धन न रह गया तब घर के भरण पोषण संबंधी चिंता रूपी ताप पीड़ित करते हैं, और उधर आयु की समाप्ति का भय और सुकृत बिना कमाए मर जाने का संताप व्याकुल कर रहा है कि अब पछताए होत का। भाई अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इधर सुग्रीव मूढ़ हो गया, वह नहीं सोचता कि यह राज धन संपत्ति कितने दिन रहेगी और वह शीघ्र धनहीन हो जाएगा और वह तथा उसकी प्रजा परिवार दीन दुखी हो जाएंगे। श्री राम जी विचार करते हैं कि क्या सुग्रीव अबुध है? कहते नहीं नहीं, वह तो हरिजन है, सब भरोसा छोड़कर प्रारब्ध का भोग करता है। उसका हृदयाकाश, हृदय रूपी आकाश मोह रूपी छत्र पटल से छा गया है। जब सदगुरु रूपी पवन सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो उस मोह पटल को छिन्न भिन्न कर देगा, तब वह पुनः निर्मल हो जाएगा और फिर मेरी कृपा से उसको भक्ति का लाभ होगा। तो सुग्रीव का दोष ही क्या? उसने तो यही कृपा चाही थी कि सब तरि भजन करो दिन राति, किंतु मैंने ही तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बाली का वध किया, उसको राज्य करने को कहा। इसलिए आगे कहते हैं कि बिनु घन निर्मल सोहे आकाशा हरिजन व परिहरि सब आशा। भाई बिना बादल के आकाश निर्मल होकर कैसे सोह रहा है, जैसे सब आशाओं को छोड़कर भगवत भक्त शोभित होते हैं। और कहूं कहूं बृष्टि सारदी थोरी को एक पाव भगति जिमि मोरी। शरद ऋतु की वर्षा कहीं कहीं और थोड़ी होती है, जैसे कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं। भाई भक्ति के लिए सत्वगुण युक्त होना जरूरी है, और बिना भक्ति के चित्त शब्द ब्रह्मार्थदर्शी नहीं हो सकता। भागवत में
कि पर्वत कहीं कहीं जल बहाते हैं, कहीं नहीं। जैसे ज्ञानी लोग मोक्ष साधक तत्व ज्ञान किसी एक काल में किसी एक अधिकारी को देते हैं, सबको नहीं। उत्तरकांड में माता श्री पार्वती जी के वचनों से इसका भाव और स्पष्ट हो जाता है कि नर सहस्त्र मह सुनऊ पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत कुलहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। तो हरि भक्त की शोभा आशा के त्याग में ही है। आशा रहने में उसकी शोभा नहीं। कि मोर दास कहाई नर आशा, करत कहु कहा विश्वासा। कहते कि हरिजन है, इसलिए हरि की ही आशा रखते हैं। जो हरिजन है वो हरि की ही आशा रखते हैं और सबकी आशा को छोड़ देते हैं। यहां घन आशा है, हरिजन आकाश है, और घन से आकाश मलिन और आशा से हरिजन मलिन। आशा परम दुखम, आशा शोक की जड़ है। अब कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। भाई कहीं कहीं और वह भी थोड़ी थोड़ी ही होती है। इसके उदाहरण में कहते हैं कि कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं। इससे यह भी जन्मा दिए कि कोई एक पाते हैं और वह भी थोड़ी ही पाते हैं, पूरी नहीं, यानी थोड़ी पाते हैं, पूर्ण नहीं पाते। भक्ति पाने वालों के नाम आगे गिनाते हैं कि जिमि हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। इसलिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इनमें से कोई एक पाते हैं, सब नहीं। एक आश्रम में हजारों मनुष्य होते हैं, सब भक्ति नहीं पाते, उनमें कोई एक पाता है। को एक यह कहकर जन्माए कि ज्ञान से भक्ति दुर्लभ है। ज्ञान की प्राप्ति अनेक को कही कि नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। और भक्त की प्राप्ति को एक को। शारदी वृष्टि दुर्लभ, वैसे ही भक्ति दुर्लभ। कि सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत पद मद माया। और शारदी वृष्टि से मुक्ता आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भक्ति से मुक्ति आदि सब पदार्थ सिद्ध होते हैं। शारदी वृष्टि के समान अब सुग्रीव पर कृपा करनी चाहिए। कहने का भाव तो चले हरसित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। भाई राजा विजय के लिए चले हरसी, प्रसन्न होकर चलते हैं। कौन कौन चले हरसी तजि नगर, नगर को छोड़कर चलते हैं प्रसन्न होकर। कौन कौन? नृप, नृप विजय के लिए, तापस तपस्वी तप के लिए, बनिक यानी बनिया व्यापारी वाणिज्य के लिए, और भिखारी, भिखारी भिक्षाटन के लिए।
कहने का भाव कि राजा विजय के लिए, तपस्वी तप के लिए, व्यापारी या बनिया वाणिज्य के लिए और भिखारी भिक्षाटन के लिए प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चले। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारि। जैसे हरि भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी अनेक प्रकार के साधन संबंधी श्रम को छोड़ देते हैं। भागवत में उल्लेख है कि वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए वणिक, मुनि, राजा और स्नातक, कृत समावर्तन ब्रह्मचारी अपने अपने उत्तरोत्तर व्यापार, वाणिज्य, तप, स्वाच्छंद्य, दिग्विजय, विवाहोद्यम, विवाह का उद्यम आदि कामों के लिए चले। जैसे साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जो बधे रुके हुए थे, समय आने पर अपने योग्य देव आदि देह को प्राप्त करते हैं। या पहले वर्षा को कहा है कि जहां तहां पथिक रुके हैं कि जह तह रहे पथिक थकी नाना। ऐसे से संपूर्ण वर्षा की निमित्त कही कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा बीत जाने पर भी जब तक मार्ग में जल भरा रहता है तब तक मार्ग पर चलना कठिन होता है। इससे जल का सूखना कहा कि उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा। जल के सूखने पर, जल सूखने पर कीचड़ रहता है और उसके रहते भी चलना कठिन है, दूभर है। इसलिए उसका भी रहना न कहे, उसका न रहना कहे कि पंक न रेणु सोह असि धरनी। तो पथिकों को जो कठिनाइयां मार्ग में के चलने में होती है, उन सब का दूर होना और पंथ का साफ होना कहकर तब पथिकों का चलना कह रहे हैं। भाई चलने वालों में सबसे पहले नृप को गिनाया कि चले हर्षित जी नगर नृप, पहले नृप को कहा। फिर तापस बनिक भिखारी, तो सबसे पहले नृप को गिनाया क्योंकि यहां प्रस्तुत प्रसंग यही है राजा सुग्रीव का। श्री राम जी का मुख्य प्रयोजन इन्हीं के कहने का है। तो उनका अभिप्राय इस कथन से यह है कि सब राजा अपना अपना कार्य करने के लिए चल दिए, पर नृप सुग्रीव हमारे कार्य के लिए न चले। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि हे राजकुमार, परस्पर वैर रखने वाले, अपना विजय चाहने वाले राजाओं के उद्योग का यही समय है। राजाओं की प्रथम यात्रा का यही प्रधान समय है। पर मैं न तो सुग्रीव को देखता हूं, न उसके किसी उस प्रकार के उद्योग को देख रहा हूं या दिखाई पड़ते हैं। कहने का भाव कि विजयदशमी यात्रा के लिए शुभ दिन है। सुग्रीव को कम से कम आज तो शास्त्राज्ञा पालन के लिए कुछ दूर दक्षिण यात्रा के लिए नगर से तो बाहर निकलना चाहिए। 4 महीने हो गए मुझसे भेंट भी न की। तो हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चार, कि जैसे चारों पंथी मार्ग के सब सुविधे पाकर हर्ष होकर चले, हर्षित होकर चले, हर्ष से चले, उसी तरह चारों आश्रम वालों ने भी जब भक्ति मार्ग को, जिसमें माया का पंख नहीं है, विकारों का रज नहीं है, निर्मल देखा, तब अपने आश्रमों के श्रम फल मार्ग को खुशी से छोड़ दिया, त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वह ठीक और सुगम मार्ग पा गए। इसी मार्ग से वे भगवान के पद को सहज में ही पहुंच जाएंगे। तो भक्तजन अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव